कैटेगरी का ज़्यादातर लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है, रिजेक्शन में क्यों आता है। अच्छा, अब मैं आपको अभी रिसेंटली एक केस के बारे में मैंने बताना है। B1 B2 कैटेगरी का जो केस अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर और उससे पहले मेरे एक कोलीग का जो वीज़ा है B1 B2 कैटेगरी का वो रिजेक्ट हुआ है, क्यों हुआ है और कौन से सवालात पूछे गए हैं उनमें, और उसके बाद क्या रिएक्शन था, जो एम्बेसी है उसने क्या रिस्पॉन्स किया है, क्या उर्दू में इंटरव्यू देना चाहिए, पश्तो में देना चाहिए या फिर इंग्लिश में देना चाहिए, क्या ये हमारे ट्रांसलेटर क्या हमारे वीज़ाज़ की एक्सेप्टेंस पे या रिजेक्शन के ऊपर जो है ना वो असरअंदाज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। आपकी मोहब्बत का, आपकी सपोर्ट का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे दी, और जितनी भी क्यूरीज़ आई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको रिप्लाई किया है। आज की अपनी इस वीडियो में मैंने बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस करनी है B1 B2 कैटेगरी से मुतल्लिक, और मैंने आज जिन चीज़ों को डिस्कस करना है उनमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि B1 B2 कैटेगरी का ज़्यादातर लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है, रिजेक्शन में क्यों आता है। अच्छा, अब मैं आपको अभी रिसेंटली एक केस के बारे में मैंने बताना है। B1 B2 कैटेगरी का जो केस अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर और उससे पहले मेरे एक कोलीग का जो वीज़ा है B1 B2 कैटेगरी का वो रिजेक्ट हुआ है, क्यों हुआ है और कौन से सवालात पूछे गए हैं उनमें, और उसके बाद क्या रिएक्शन था, जो एम्बेसी है उसने क्या रिस्पॉन्स किया है, क्या उर्दू में इंटरव्यू देना चाहिए, पश्तो में देना चाहिए या फिर इंग्लिश में देना चाहिए, क्या ये हमारे ट्रांसलेटर क्या हमारे वीज़ाज़ की एक्सेप्टेंस पे या रिजेक्शन के ऊपर जो है ना वो असरअंदाज होते हैं। चीज़ें आज की हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस करनी है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये मैंने आपको बतानी है। 2 सवाल हमारे उस कॉलीग से पूछे गए हैं जिसकी वजह से उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। वो 2 सवाल मैंने आपको बताने हैं, वो 2 सवाल कौन से हैं, इसलिए वीडियो पूरी देखनी है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहले ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अब भी मज़ीद सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह मैं ऑथेंटिक जेन्युइन न्यूज़ आप तक पहुंचाऊंगा। ऐसा लॉलीपॉप आप लोगों को नहीं दूंगा बिल्कुल भी जिसकी वजह से आप लोगों का करियर ख़राब हो या आप लोगों को जो है ना वो एक ख़याली पुलाव बनाना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें ही आएंगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, वो भी लिंक मैंने आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिए, उसके ऊपर भी मेरा लिंक मौजूद है जिसके ऊपर मैं शॉर्ट्स अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। और या इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे अगर अपनी क्यूरी भेजना चाहते हैं वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, B1 B2 कैटेगरी इस वक्त USA का सबसे इम्पॉर्टेंट और मशहूर तरीन और बड़ा फेमस और जाना माना जो है ना वो एक वीज़ा कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। एवरीबडी वांट टू मूव USA, बट द थिंग इज़ दैट कि उन्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि USA किस तरीके से जाना है। तो अब क्या करते हैं वो बेचारे जो है ना वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं जाते, और नतीजा क्या निकलता है कि जो है ना वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। 2 सवाल जो मेरे कॉलीग से पूछे गए वो मैं आपसे अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। वो सवाल कौन से हैं? सबसे पहला सवाल मैं पहले बता दूँ, जो इंटरव्यू हुआ ना, इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हुआ। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपका मैक्सिमम इंटरव्यू सिर्फ 3 मिनट का होगा, लेकिन 2 मिनट में उसको ख़त्म कर दिया और वीज़ा जो है ना वो उन्होंने रिजेक्ट करके इतनी बड़ी एक पर्ची उनके हाथ में पकड़ा दी और कह दिया कि आप रिफ्यूज़ हैं। अच्छा जी, पहला सवाल उनसे पूछा गया कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आपने पहले कभी किसी कंट्री में विज़िट किया है। अब इन दोनों के सवाल के जवाब उन्होंने क्या दिए वो मैं आपको बताने लगा, ठीक है। अच्छा जी, पहला सवाल उन्होंने जो उनसे किया, उन्होंने पूछा कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं ना USA। तो उन्होंने कहा कि मैं USA 25 जो दिसंबर है उसको सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ, नया साल सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ और मैं न्यूयॉर्क देखना चाहता हूँ, दैट्स इट जी, ओके। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि आपने पहले कभी ट्रैवल किया है? उन्होंने कहा जी हमने पहले सऊदी अरब ट्रैवल किया है, और जो जिस लैंग्वेज में उन्होंने इंटरव्यू दिया था वो थी उर्दू, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं उर्दू में आप इंटरव्यू दें या इंग्लिश में दें या पश्तो में दें, इट्स अप टू यू। बट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप एक्सपर्ट हैं, जिस लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप उसमें इंटरव्यू देंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड आई थिंक सो if you are appearing in interview for USA visa, I think you should give interview in English, because
आप एक पॉजिटिव इमेज जो है ना उसमें जाता है, लेकिन इसमें कोई बैरियर नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि आपका लैंग्वेज की वजह से जो है ना वो वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट होगा। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी मैं पहले सऊदी अरब गया हूँ। पहले मुझे क्वेश्चन पूछा कि आपने ट्रैवल कहीं किया? उन्होंने कहा यस आई विजिट सऊदी अरेबिया, मेरी फैमिली वहाँ पर थी। सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने किया वो ये किया कि मैं आप किस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, नया साल मनाने जाना चाहता हूँ। और 15 डेज़ का उन्होंने जो है ना वो वीज़ा अप्लाई किया था। नतीजतन क्या निकला, उन्होंने विदिन 2 मिनट जो है ना कंप्यूटर में जो सारा रिकॉर्ड करके जो है ना वो कहा दिया कि आपका वीज़ा रिजेक्ट है। अच्छा, अब इसके पीछे रीज़न्स क्या है? अच्छा, दूसरे कोलीग का भी बता दूँ, उन्होंने कहा कि आपने पहले कभी विज़िट किया? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पहले विज़िट नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ योर विज़िट ऑफ यूएसए? तो उन्होंने कहा कि मुझे यूएसए बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई वांट टू विज़िट यूएसए। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी टेक्निकल बात है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी, सारी वीडियो में बताया है, और अब मेरी जो अपॉइंटमेंट ली है मैंने उसमें भी आपको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इन्विटेशन मौजूद है। मैंने जिस इन्विटेशन के तहत जाना है और जिस इन्विटेशन पे मैंने इंटरव्यू देना है वो मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मुझे इस तरीके का पता है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि उनका जो मेन रीज़न थी, जो मुझे समझ आई है, वो ये थी कि आपका पर्पस क्लियर नहीं है। आपने अपने टाइज शो नहीं किए कि आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हैं, कि आप यूएसए जाके दोबारा वापस आ जाएंगे। आपने अपने टाइज शो नहीं किए, और सेकेंडली आपने अपना पर्पस नहीं स्पेसिफाई किया कि आप पर्पस इस तरह। तो आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, 1 महीने की 10,000 एप्लीकेशंस आती हैं यूएसए में, B1 B2 कैटेगरी की, तकरीबन दुनिया के बेशतर इलाकों से। ठीक है, अगर हर बंदे को ये वीज़ा दे दिया जाए तो इस तरह सारी दुनिया यूएसए पहुंच जाती है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब हर बंदे को अगर वीज़ा दे देंगे तो वो सारे पहुंच जाएंगे। अब जब तक आप एक जेन्युइन ऑथेंटिक पर्पस क्लियर नहीं करेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं कि मैं इस पर्पस के लिए जा रहा हूँ, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये आप लिख लें, आपके 55,000 या 60,000 रुपये ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने इन्विटेशन, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, इन्विटेशन जोड़ें साथ, कोई इन्विटेशन मंगाएं। देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज विच इज़ हेल्ड इन यूएसए ऑन अ डिफरेंट पर्पसेस। आप किसी एक कॉन्फ्रेंस में चले जाएं, कोई एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें। अगर आप कोई एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेंगे, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपके पास वो एक इन्विटेशन आ जाएगा। यूएनओ की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, एजुकेशन की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, ठीक है, फिजिकली भी होते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं। आप किसी एक में जो है ना वो चले जाएं, और जाने के बाद वो आपको इन्विटेशन भेज देंगे। आप वो इन्विटेशन यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, दूसरी बात, अच्छा ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने कहीं ट्रैवल किया है या नहीं किया। मैंने आपको पहले बताया, मैंने एक वो अप्रूव स्टोरी लगाई हुई है कि हमारे दोस्त को, मज़हर साहब को, जो वीज़ा मिला बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे मिला था, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट, उसके ऊपर कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ था किसी भी कंट्री का, लेकिन उन्हें वीज़ा मिला। अगर आपके पास एक जेन्युइन पर्पस है यूएसए जाने का, तो आपका वीज़ा 100% अप्रूव्ड है। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन पर्पस नहीं है, आपने बहुत सारी कंट्रीज़ को विज़िट भी किया हुआ है, इसमें आपके जो वीज़ा के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? अब आपने क्या करना है, इन्विटेशन प्रिपेयर करें, इन्विटेशन मंगवाएं, और इन्विटेशन मंगवाने के बाद अपना D60 160 जो फॉर्म है उसको ऑनेस्टी के साथ प्रिपेयर करें। लास्ट टिप आई वांट टू गिव यू, एंड दैट इज़ कि नेवर एवर स्पीक लाई व्हाइल यू आर फिलिंग D160 फॉर्म, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है, 160 फॉर्म के बिहाफ के ऊपर ये फैसला हो जाता है कि इस बंदे को वीज़ा देना है या नहीं देना, क्योंकि उनके पास आपका ईच एंड एवरीथिंग डाटा मौजूद होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्यों वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं, उसकी मेन रीज़न क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यूएसए का वीज़ा कैसे क्लियर करना है ये भी मैंने आपको बताया अपनी प्रीवियस वीडियो में, और आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि अभी जो लेटेस्ट जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उसकी मेन रीज़न क्या है। 2 क्वेश्चन थे, दोनों में प्रॉब्लम आया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मैं विदाउट एनी फ़ी, कोई कंसल्टेंसी चार्जेस मैं नहीं लेता अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं प्रॉपर रिप्लाई करूँगा, विद रिसर्च रिप्लाई करूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों की मामलात आसान हो, आपकी मंजिलें आसान हो, आपके मकासद अल्लाह तबारक व तआला पूरे करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।